हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और कैसे चलिए आप लोगों की लाइफ वैसे। और ये क्या, अभी है शाम का टाइम, और शाम के टाइम में मैं चीज़ चिकन बाइट्स जो है ना वो बना रही थी। और उसके अलावा काले छोले मसाले वाले मैंने यहाँ पे जो है ना वो बनाए थे शाम में। अभी बस मैं शाम के टाइम में जो है ना चाय के साथ ये सारी चीज़ें जो है वो तैयार कर रही हूँ। वैसे ये था कि आज दोपहर में खाना जो है ना वो मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि किसी का भी खाने का मूड नहीं था। तो शाम के टाइम में जो है ना मैंने स्नैक्स बना लिए थे कि दोपहर में जो है ना वो खाना नहीं खाया था, तो शाम में जो है ना इस तरह की चीज़ें खाने में जो है वैसे अच्छी लगती हैं चाय के साथ। तो यहाँ मैं चिकन चीज़ बाइट्स बना रही हूँ, और ये बहुत ही मज़े के जो है ना वो बनते हैं। अक्सर मैं बनाती रहती हूँ, पहले भी मैंने वीडियो में जो है ना वो दिखाया था कि चिकन चीज़ बाइट्स जो है ना मैंने तैयार कर लिए थे। वैसे इसे फ्री बना के जो है ना वो फ्रीज़र भी कर सकते हैं। 1 हफ्ते 10 दिन तक जो है ना ये बिल्कुल सही रहते हैं। वैसे इस तरह की चीज़ें बना के जो है ना वो फ्रीज़र कर देनी चाहिए, तो जो है ना ज़रूरत पे काम आ जाती है। यानी कभी मेहमान वगैरह आ रहे हैं उनके आगे लगाने के लिए, या वैसे कभी मूड हो तो फ्राई करके इंसान खा ले, तो ये है कि आसानी हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना मैं बना के रखती हूँ। वैसे अब जो है ना रमज़ान भी शुरू होने वाले हैं, और रमज़ान में इस तरह की चीज़ें बना के जो है ना वो फ्रीज़र कर दें, और उसके बाद अफ्तार के टाइम पे जो है ना फ्राई कर ले तो आसानी हो जाती है। तो वैसे मैं भी सोच रही थी कि ये चिकन चीज़ बाइट्स है, और उसके अलावा और भी चीज़ें, तो इस तरह से मैं बना के जो है ना वो फ्रीज़र कर दूँ रमज़ान के लिए। तो ये है कि अभी बस थोड़ा टाइम है, उसके बाद बस रमज़ान की तैयारी जो है ना वो शुरू हो जाएगी। और वैसे अभी भी जो है ना रमज़ान की तैयारी थोड़ी थोड़ी जो है वो शुरू हो ही गई है। और ये कि अभी जो है ना वो शब बारात आएगी, और उसके बाद बस वो कम ही टाइम रह जाएगा रमज़ान के लिए। इतनी जल्दी जल्दी जो है ना वो टाइम गुजरता है, यानी इतनी तेज़ी से टाइम जो है ना वो पता नहीं चलता। तो ये है कि बस एंड तक जो है ना वो तैयारियां चलती ही रहती हैं। और ये कि रमज़ान के लिए जो है ना वो शॉपिंग करना, सूट्स वगैरह बनाना। वैसे रमज़ान में जो है ना अक्सर लोग, सभी लोग जो है ना वो रमज़ान के लिए नए कपड़े बना रहे होते हैं। हर जुम्मे के लिए तो लाजमी जो है ना वो सब सूट बनाते हैं। तो ये होता है कि मैं भी रमज़ान के लिए जो है ना यानी हर जुम्मे के लिए एक नया सूट जो है वो लाजमी बनाती हूँ। और अभी जो है ना मुझे बस इस बात की टेंशन थी कि मुझे जो है ना वो रमज़ान के लिए शॉपिंग करनी है, उसके अलावा ईद की भी शॉपिंग करनी है, और फिर स्टिचिंग के लिए जो है ना वो सूट जाएंगे तो बहुत देर में, यानी कि सिल के जो है ना वो बहुत देर में आते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सभी लोग इस टाइम पे कपड़े सिलवा रहे होते हैं, तो बहुत लेट हो जाता है। तो ये है कि हम लोग पहले से ही जो है ना वो तैयारी कर लेते हैं, यानी सूट वगैरह सिलवा के रमज़ान के पहले से ही रख लेते हैं। लेकिन अभी जो है ना बस मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी, रमज़ान के लिए या ईद के लिए शॉपिंग जो है ना वो कर सकें। खैर इस तरह से जो है ना वो अभी लाइफ गुजर रही है, थोड़ी बिजी भी गुजर रही है। और यहाँ चिकन बाइट्स और छोले जो है ना वो तैयार हो गए थे, और स्पाइसी छोले। वैसे ये छोले जब भी मैं बनाती हूँ ना तो सभी को पसंद आते हैं, और हमारी फैमिली में, यानी मेरी फैमिली में सबको जो है ना ये पसंद है, और पापड़े के साथ जो है ना ये और मज़े के लगते हैं। तो यहाँ बस हमने छोले के और चिकन चीज़ बाइट्स को जो है ना वो एंजॉय किया। और सिस्टर जो है ना वो मूंगफली छील रही थी, क्योंकि सर्दियों में जब मूंगफली आई थी तो काफ़ी सारी जो है ना वो बच गई थी। तो यहाँ पे ये छील के रख रही थी कि आगे दूसरी चीज़ें बनाने में जो है ना वो काम आ जाएगी। वैसे मेरा अक्सर यही होता है कि कोई भी चीज़ जो है ना वो ज़ाया ना हो। कुछ भी चीज़ अगर बचती है कुछ यानी तो खाने में, तो मैं जो है ना किसी तरीके से यानी उसमें थोड़ी सी एडिंग करके अलग जो है ना वो मैं चीज़ तैयार कर देती हूँ। थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाता है, अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं। तो ये है कि चीज़ें जो है ना वो ज़ाया होने से बच जाती हैं। तो अभी ये मूंगफली है ना, तो इसे मैं किस तरह से किस चीज़ में इस्तेमाल करूँगी तो वो भी जो है ना वो वीडियो में मैं शेयर करूँगी। तो ये काफ़ी सारी बच गई थी, तो ये है कि किसी न किसी काम में जो है ना ये आ जाएंगी कुछ ना कुछ बनाने में, क्योंकि इतनी सारी मूंगफलियाँ थी। बाकी तो सर्दियों में खाने में ही आ गई थी, और अब तक गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन हल्की हल्की जो है ना गर्मी शुरू हो गई है। तो अभी जो है ना हल्की हल्की सर्दी है, मौसम थोड़ा यानी नॉर्मल पे है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो वैसे रात में जो है ना बहुत ज़्यादा ठंडी हवा जो है वो चल गई थी, हल्की हल्की गर्मी शुरू हो गई थी। मुझे लग रहा था कि अब गर्मी आ जाएगी, लेकिन जो है ना रात में फिर से तेज़ हवा चली, तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मौसम अच्छा हो गया था, और यानी ठंडा ठंडा दोबारा से जो है ना वो लगने लगा था। और अभी जो है ना वो रात का टाइम है, रात के टाइम में जो है ना मैं बना रही थी यहाँ पे काजू कतली। वैसे इसे काजू की बर्फ़ी भी बोलते हैं। काजू जो है ना वो रखे हुए थे, और तकरीबन 1 पाव काजू की हमने ये बर्फ़ी बनाई थी। सिस्टर जो है ना वो काफ़ी टाइम से पीछे लगी हुई थी कि नहीं काजू बर्फ़ी बनानी है। वैसे मेरा मूड नहीं था बनाने का,
लेकिन उन्हें जो है ना वो पसंद है, तो इस वजह से वो काफ़ी टाइम से पीछे लगी हुई थी कि नहीं बनानी है। तो जब वो उन्होंने बोला अच्छा तुम नहीं बना रही तो मैं खुद जो है ना वो बना लूँगी ये। तो खैर ये था कि मैंने और सिस्टर ने फिर मिलके जो है ना काजू बर्फ़ी बनाई, क्योंकि उन्हें इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं आती तो उन्हें जो है ना वो आइडिया नहीं होता। तो ये है कि बाकी सारे काम यानी कुकिंग जो है ना वो मैं बताती रहती हूँ तो वो कर लेती हैं। तो यहाँ पर मैंने और सिस्टर ने मिलके ये काजू की बर्फ़ी बनाई और ये बहुत ही मज़े की जो है ना वो बनी थी। थोड़ी सी जो है ना ये मुश्किल है, क्योंकि इसका जो मिक्सर होता है वो गर्म होता है जब इसे बनाते हैं काजू का, तो गरम गरम में ही जो है ना इसे सेट करना पड़ता है। तो यहाँ जो है ना वो थोड़ी मेहनत होती है, अदरवाइज़ इसमें को जो बनाने में ना इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं है, आसानी के साथ जो है वो बन जाती है और टेस्ट में भी जो है ना वो मज़े की बनती है। क्योंकि ज़ाहिर बात है बाज़ार से हम लोग लेते हैं तो वो एसेंस वगैरह भी होता है उसमें, लेकिन यहाँ जो है ना हम लोगों ने खुद ही काजू पीस के और खुद ही जो है ना वो बनाई थी। तो ये था कि काजू जो है ना मुँह में आ रहे थे काफ़ी ज़्यादा और कोई एसेंस वगैरह भी नहीं था, तो टेस्ट जो है ना वो मज़े का आया था। तो यहाँ बस काजू बर्फ़ी जो है ना वो तैयार कर ली थी और इसे जो है ना इस तरह से, वैसे चांदी के वर्क जो है ना वो कम थे तो मैंने सेंटर में ही जो है ना वो थोड़े से लगा दिए थे, क्योंकि अचानक से ही जो है ना बस बनाना शुरू कर दी थी हमने ये। और काजू यानी चांदी के वर्क जो है ना वो ज़्यादा नहीं थे तो मैंने सेंटर में ही लगा दिए थे। वैसे मुझे जो है ना वो चांदी के वर्क इस तरह से लगे हुए जो है ना वो ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन आजकल जो है ना चांदी के वर्क की क्वालिटी जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही है। इसे चिपकाते रहो लेकिन ये जो है ना चिपकते नहीं है, हाथ में वापस आ जाते हैं। या फिर ये होता है खाने में जो है ना ये जैसे पहले आते थे कि बिल्कुल ही जब हम खाते थे चांदी के वर्क को मिठाई के साथ या हलवे के साथ तो मुंह में घुल जाते हैं, तो इस तरह से ये नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं और फिर इसे जो है ना वो मुँह से निकाल के फेंकना ही पड़ जाता है। इस तरह से जो है ना ये शीट टाइप के बन जाते हैं। और मैं बस इसलिए जो है ना वो चांदी के वर्क लगा देती हूँ क्योंकि इससे लुक जो है ना वो अच्छा आता है। यह हमने एयरटाइट जार में जो है ना इस तरह से भर के इसे रख ली थी और उसके बाद बस रात का टाइम था और रात में काफ़ी ठंडी जो है ना वो हवा चल रही थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि अचानक से जो है ना वो हवा चलनी शुरू हो गई थी और इतनी ठंडी ठंडी हवा जो है वो चलनी शुरू हो गई थी, ऐसा लग रहा था सर्दियाँ जो है ना वो वापस आ गई हैं। और बाहर भी जो है ना काफ़ी सन्नाटा हो रहा था, लेकिन काफ़ी तेज़ जो है वो हवा थी और हवा की आवाज़ भी जो है ना वो सुनाई दे रही होगी। मुझे ऐसा लग रहा था, वैसे बादल छाए हुए थे कि बारिश हो जाएगी या फिर जो है ना वो सुबह बारिश होगी, लेकिन बारिश जो है ना वो ना रात में हुई थी ना सुबह हुई थी। बस ये था कि मौसम जो है ना वो अच्छा हो गया था, ठंडी ठंडी हवा जो है ना वो दोबारा से चलनी शुरू हो गई थी। वैसे ये सर्दी के झटके हैं, क्योंकि जब सर्दी जो है वो जा रही है तो झटके दे देकर ही जो है ना वो जाएगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, गर्मी आ गई लेकिन उसके बाद फिर हवा चलनी शुरू हो जाती है, फिर जो है ना मौसम जो है वो ठंडा ठंडा लगने लगता है। तो इस तरह से जो है ना सर्दी बस झटके दे दे के जो है ना वो जा रही है। वैसे हम सब जो है ना वो दोबारा से खुश हो गए थे कि सर्दी जो है ना वो दोबारा से जो है वो शुरू हो गई है। तो अभी जो है ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था और रात के टाइम में मेरा दिल कर रहा था ये सारी चीज़ें खाने का, तो फिर मैंने ये जो है ना वो मंगवाई थी। वैसे मैंने रात का खाना नहीं खाया था क्योंकि चिकन चीज़ पैटीज बनाए थे, शाम में छोले बनाए थे, वही खा लेते, हैवी हो गए थे इतने, तो रात के टाइम में जो है ना वो मैंने खाना नहीं खाया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बस मैंने खाई थी रात में, क्योंकि मौसम भी अच्छा हो रहा था, हवा भी चल रही थी ठंडी ठंडी, तो जो है ना ये सारी चीज़ें खाने का मेरा मूड हुआ। वैसे ये सारी चीज़ें खाने का भी जो है ना वो अपना मज़ा है। तो अक्सर कभी भी मेरा मूड होता है जब मैं खाना वगैरह नहीं खाती तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मंगा के मैं खा लेती हूँ। वैसे ये चेरी बॉल्स हैं, बल्ले बल्ले ही मुझे ज़्यादा जो है ना वो पसंद है, पापड़ी वगैरह इस तरह की चीज़ें। तो यहाँ बस मैंने इन सारी चीज़ों को जो है ना वो एंजॉय किया था रात के टाइम। और ये कि उसके बाद जो है ना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये दराज.pk से हमने जो है ना वो ज्वेलरी मंगाई थी थोड़ी सी। वैसे ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था दराज.pk से जो है ना वो ज्वेलरी मंगवाने का, तो ये था कि अच्छा रहा। वैसे मुझे लग नहीं रहा था कि ये ज्वेलरी जो है ना वो अच्छी आएगी और इतनी रीज़नेबल प्राइस में, इतने कम प्राइस में। साइड में इसकी पिक आ रही है इस तरह की, ये हैंड कफ ब्रेसलेट है और इसकी क्वालिटी जो है ना काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस में जो है ना ये मिल गए थे। वैसे नेट पर ऑनलाइन या मार्केट में इसके प्राइस जो है ना वो ज़्यादा है, तो दराज.pk से जब हमने मंगवाए तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ना ये मिले थे। तो इस वजह से मुझे नहीं लग रहा था कि इसकी क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होगी। वैसे इसकी ये जो मैंने 3 लेयर चैन मंगाई थी, ये हैंड कप ब्रेसलेट मंगाए थे, वैसे इसके प्राइस 800 और 1000 के हैं मल्टी लेयर चैन के, और ब्रेसलेट जो है वो भी 800 है या 500 है या 600 है 700 है। इस तरह से जो है ना ये ज्वेलरी जो है काफ़ी
यानी ट्रेंडी है, इस वक्त जो है ना काफ़ी फैशन में है, तो इसके प्राइस जो है ना इस तरह से हाई है। लेकिन जब हमने ऑनलाइन इसे मंगाया दराज से तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे और मुझे यकीन नहीं था कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी आ जाएगी। लेकिन फिर भी जो है ना मैंने ऑर्डर कर दिया था कि एक जो है ना ये एक एक्सपीरियंस जो है ना मैं करके देखूं कि वाकई में रीज़नेबल इतनी कम प्राइस में जो है ना ये मिल रही है। क्योंकि जब सिस्टर ने इसके प्राइस बताए तो मैं शॉक्ड हो गई थी कि नेट पे जो है ना इतनी महंगी मिल रही है तो इतने कम प्राइस में दराज पे कैसे मिल रही है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी ये वो। लेकिन जब आई तो क्वालिटी जो है ना वो बहुत ही अच्छी थी और जितनी महंगी है मिल रही है उस लिहाज से इतने कम प्राइस में ये मुझे मिल गई थी तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मैं खुश हो गई थी। इतना यानी फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये और काफ़ी जो है ना वो अच्छा रहा दराज.pk का, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है ना मुझे ये लेनी थी लेकिन बस मैंने नेट से ऑर्डर करके नहीं मंगवाई थी। शायद मेरे नसीब में जो है ना वो यहाँ से ऑर्डर करके मंगवाना जो है ना वो लिखा हुआ था, जो कि अच्छा वैसे कभी कभी लक से जो है ना वो अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं और वो भी बहुत कम प्राइस में। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। खुश रहिए अपनी फैमिली के साथ, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को भी दुआ में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।